नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नोवेश। आज जो विषय है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो विषय मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में है। अभी जो महामारी चल रही है, पैंडेमिक जो सिचुएशन बनी हुई है, उसमें जो मानसिक स्वास्थ्य किस तरह से जिसे कहते हैं कि डिस्टर्ब हुआ है, उसके बारे में आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि इसको ओवरकम इस जो अभी इशू है इसको क्या कर सकते हैं। और क्योंकि मैंने अभी तक अलग अलग तरह के जो यूट्यूब पे वीडियो अपलोड किए हैं, कोरोना की कुछ जानकारी दी है, कोरोना में क्वाथ कैसे लेना है, क्वाथ क्या काढ़ा कैसे किस दवाई का बनाना है, भाप जो है, नस्य जो है, इसके बारे में मैंने अलग अलग तरह के वीडियो अपलोड किए हैं। और आज का जो विषय है इसी के संदर्भ में है, इसकी कड़ी है एक। और इसका जो विषय का जो मर्म जो है वो है मानसिक जो आपका बल जो है वो बढ़ाना है। जिसे अगर मन अगर कहे तो मन के जो है सत्व जो रहता है सिंगल, ओनली वन सिंगल सत्व जो है वो गुण है, और रज और तम जो दो है ये दोष है। तो सत्व गुण इसको बढ़ाना है, और रज और तम जो है, तम मीन्स अंधकार का विषय, सत्व जो है वो प्रकाशक का विषय है। तो सत्व प्रकाशक को हमें बढ़ाना है, मीन्स जो निगेटिविटी है इससे दूर जाके कहीं हम पॉजिटिविटी को पास लेना है। और जो तम जो है जो निगेटिव की तरफ जाता है इसको हमें दूर लेके जाना है, या इसको नज़दीक नहीं लाना है। तो ये हम अभी जो कंडीशन है, सब तरफ दवाई ना मिलना, या फिर ऑक्सीजन का जो विषय है या दवाई का विषय है, या फिर बेड नहीं मिलना, या फिर आईसीयू नहीं मिलना, या फिर आईसीयू में जिसे कहते हैं कि एंट्री नहीं होना आईसीयू में, जहाँ पे कमी है, बेड की कमी है, या फिर ऑक्सीजन की कमी है, या फिर कुछ दवाई की कमी है। इस कारण से हर एक घर में जो अभी सिचुएशन बनी हुई है वो इसी तरह से है कि मानसिक जो स्वास्थ्य है वो कहीं ना कहीं तो भी गड़बड़ हुआ है, या फिर चिड़चिड़ापन बढ़ गया है सब तरफ। हर एक घर में या जिन घर में पेशेंट पाए गए हैं उन सब में चिड़चिड़ापन है, या फिर जिसे कहते हैं कि अनसिक्योरिटी की कंडीशन ऐसा महसूस हो रहा है सबको कि कहीं हम सिक्योर है या नहीं है। इतना अभी कंडीशन है, इतनी अभी जिसे कहते हैं कि सेकंड जो वेव जो है ये बनी हुई है। तो मेरा आपसे सभी से यही निवेदन है कि सत्वगुण को या फिर पॉजिटिविटी को बढ़ाने में और निगेटिविटी को कम करने के डायरेक्शन में आप सभी को सोचना चाहिए। क्योंकि ये अभी कंडीशन कब तक चलेगी, कितने महीने चलेगी, ये किसी को कुछ नहीं पता है। सिर्फ इसमें अभी जिसे कहते हैं कि जिस तरह से सिचुएशन बनती जा रही है उस तरह से सब लोग काम करते जा रहे हैं। सभी तरह के हेल्थ वर्कर, डॉक्टर्स है, अलग अलग तरह के बाकी भी उनके साथ में जुड़े हुए वर्कर है, सभी जो है जिस तरह से सिचुएशन रहती है उस तरह से उनको हैंडल करना चल रहा है। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि धैर्य बनाए रखना कभी भी। ये जो अभी कंडीशन है इसमें धैर्य के साथ में काम लेना, शांति के साथ में काम लेना, यही सही रहेगा। आयुर्वेद में वर्णन है विषादो रोग वर्धनानाम। अगर आप विषाद में है, आपका अगर मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं है तो इससे रोग बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, बढ़ सकते हैं। इसमें आपके जो सिम्टम्स है वो बढ़ सकते हैं। आपका जो मानसिक अगर आपकी स्थिरता नहीं है तो आपके ये जो सिम्टम्स है ये बढ़ेंगे। आपको कहीं ना कहीं तो भी खुद में विश्वास जो है वो कम होगा, आपका जो धैर्य है वो आपका टूट जाएगा। इसी कारण मैं आपको यही सलाह दूंगा कि जितना आपको इस जो अभी दुविधा बनी हुई है इससे आप अगर सही ढंग से मानसिक आपका अगर स्टेबिलिटी रखते हैं तो सही रहेगा। इसमें एक श्लोक आता है आयुर्वेद में जिसमें कहा गया है कि सबसे लास्ट में कहा गया है प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मनाहा स्वस्थ इत्यादि धीयते। तो पहले तो इसकी एक लाइन आती है समदोषा समाग्निच समधातु मलक्रिया
उसके बाद में लाइन आती है प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मनाहा स्वस्थ इत्याभिधीयते। तो प्रसन्न आपका प्रसन्न है आत्मा इंद्रिय मन, अगर ये आपके अगर प्रसन्न रहते हैं तो आपको स्वस्थ कहा जाता है। ये पूरी अगर श्लोक अगर इसका सारांश अगर निकाला जाए तो आपको प्रसन्न रहना है, प्रसन्न आपको आत्मा से मन से और इंद्रियों से रहना है। तो यही मैं इस वीडियो का को प्रसन्न जो है आत्मा इंद्रियों मन से रहना है, विषाद जो है वो आपको नज़दीक में नहीं लाना है। क्योंकि अगर आप मानसिक तरह से आप अगर स्थिर रहते हैं तो आपका शारीरिक भी आपका स्तर स्थिर रहेगा, आप ज़्यादा चल बिचल अवस्था में नहीं रहेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है पजल नहीं होंगे आपको अभी जो सिचुएशन है इसको टैकल करना है, हैंडल करना है इसको। जिस तरह से ये सिचुएशन बनी रहती है उस तरह से उसको अभी आप सभी को हिम्मत से काम लेना है। क्योंकि अगर इससे अगर आप हिम्मत से काम नहीं लेंगे तो आपके अंदर में चिड़चिड़ापन बढ़ेगा, आपके जो हार्मोन्स है वो इम्बैलेंस हो जाएंगे, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर असर आएगा, इसमें एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर असर आएगा, उसमें फिर घबराहट रहना या फिर बार बार पेशाब में जाना, बार बार लैट्रिन को जाना, पसीना आना, पाल्पिटेशन होना, जिसे धड़धड़ कहते हैं कि मुझे कुछ ना कुछ तो भी घबराहट जैसा हो रहा है। तो इस तरह से ये जो अलग अलग तरह की जो चेन बनती है अपने शरीर में पिट्यूटरी ग्लैंड से होके, तो ये एक लिंक हो जाती है इससे, जिसमें फिर शारीरिक लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, जो मानसिक से शारीरिक लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये जो अगर लक्षण आपको सही में अगर रुकाना है या फिर इसको स्टॉप करना है तो मुझे लगता है कि आपको धैर्य से काम लेना है, आपको थोड़ा शांति रखनी है, आपको प्राणायाम जो है अनुलोम विलोम प्राणायाम है या फिर ध्यान धारणा है, इसको आपको पालन करना सही रहेगा। थोड़ा आप अगर आत्म केंद्रित हो जाते हैं तो सही रहेगा क्योंकि अभी जो कंडीशन है ये अभी कितने दिन चलेगी, महीने चलेगी, किसी को कुछ नहीं पता है। इसीलिए मेरा ये वीडियो करने का यही उद्देश्य था कि कहीं ना कहीं आपको एक सादी सिंपल सी जानकारी मिले कि आपको इसमें अभी डट के रहना है, हार नहीं माननी है और जो भी कंडीशन आती है उसको आपको फेस करना है। और वो भी आप शारीरिक और मानसिक बल दोनों को लेके आपको चलना है। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ शारीरिक बल ही पास में है और मानसिक आप पूरी तरह से टूट चुके हैं, ऐसा नहीं है। आपको मानसिक भी जो है सक्षम रहना है, सत्व गुण को बढ़ा के और रज और तम गुण को नाश करके आपको ये सिचुएशन को पार करना है। इसीलिए मैं आपको यही आज सलाह दूंगा कि जितना हो सके आप थोड़ा मानसिक तान तनाव को दूर रखें, अच्छी तरह से आपका डाइट मेंटेन करके पूरा डाइट में आपको लेके जिसमें विटामिन्स की भी मात्रा हो, विटामिन सी भी हो, कैल्शियम भी हो, जिंक भी हो, उस तरह का आपका परिपूर्ण डाइट जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर की लेवल आपकी 3 लीटर पर डे वाली, अच्छी तरह से आपकी नींद जो है 6 से 7 घंटे वाली, तो ये पूरा आपको मेंटेन रखना है। ये जो चीज़ें है पूरी मेंटेन रखना है। थोड़ा आप अगर शांतता अगर पाते हैं तो कुछ संगीत का उसमें ऐड कर सकते हैं, कुछ धीमा वाला संगीत है या कुछ म्यूज़िकल कुछ इंस्ट्रूमेंट है उसका आप सहारा ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये जो अभी की कंडीशन बनी हुई है इसको आपको पार करना है ताकि आप इस पेंडेमिक के बाद में भी स्वस्थ रहे, आपका मानसिक जो कंडीशन है वो स्वस्थ रहे। आप इसको ऐसा नहीं कि आपके ऊपर हावी हो जाए, ये जो अभी कंडीशन बनी हुई है हावी हो जाए, ऐसा नहीं है। आपको किस तरह इससे मिजाज पानी है या फिर इसको ओवरकम करना है, आपका थ्रेशोल्ड बढ़ाना है इसमें, कि ऐसा नहीं कि ये जो कंडीशन है कंटिन्यू रहेगी, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी दिन तो ख़त्म होनी है इस कंडीशन को, लेकिन आपका थ्रेशोल्ड बढ़ाना है, आपको इसके ऊपर जीत पानी है। इसीलिए मैंने आज का ये वीडियो बनाया है कि आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो सही रहे, आप इससे ना घबराए, इसका जो भी कंडीशन है उसको आप फेस करना है आपको।
तो यही मेरा आज का उद्देश्य है कि आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। इसी के कड़ी में मैंने आपसे ये पूरा शेयर किया है कि आप सही रहे, आपका शारीरिक और मानसिक भी बल सही रहे, ताकि आप जो चिड़चिड़ापन है या फिर आपको लोनलीनेस लग रहा है उस तरह से आपकी इसमें भावना है। चलिए, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स में कुछ आप अगर लिखना चाहते तो लिखिए। जय हिंद, जय आयुर्वेद।